आज ग्रुप डी का एग्जाम था और आप सभी ने देखा कि जो जो टॉपिक के बारे में मैंने बताया था कि ये टॉपिक कम से कम आपको एग्जाम से पहले पढ़कर जाना है। और मैंने इस तथ्य पर बोला था कि लास्ट का 10 साल का पेपर उठाकर देख लो, यही सब टॉपिक से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछता है। तो कम से कम टॉपिक को भी अगर अच्छे से कंप्लीट कर लोगे ना, तो फिर जीके में 10,000 50,000 क्वेश्चन पढ़ने का झंझट नहीं रहेगा। और विटामिन तो मैं काफी दिन से बोल रहा हूं कि 2 पढ़ने का नोट्स है मेरा, विटामिन का पढ़ लो, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। आज देखिए क्वेश्चन बना, पहला शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट का तो मैंने देखा नहीं अभी तक पेपर। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, विटामिन पूरा मैं कवर करवा दे रहा हूं, जितना तक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। देखो, पहला तो कुछ विटामिन के रासायनिक नाम देख लो, कौन कौन सा है जो आपको जानने चाहिए। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी1 थाइमाइन, विटामिन बी3 का, ठीक है, विटामिन बी5 का देख लीजिए आप सभी। विटामिन सी का देख लेना, एस्कोर्बिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आज पूछा आप सभी से। विटामिन ई, टोकोफेरोल। विटामिन के का आप याद रखिएगा, विटामिन बी2 याद रखना, विटामिन बी7, बायोटीन, विटामिन बी9 बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलिक एसिड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। विटामिन बी12 भी आपके एग्जाम में आज आपसे पूछ लिया है। अब सुनना, विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो सबको पता है जो विटामिन की खोज की गई है वो कैस्मिर फंक के द्वारा 1912 में, ठीक है। अच्छा, जो विटामिन का अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? विटामिन विज्ञान, यानी याद रखिएगा आप सभी लोग। अब देखना एक चीज और, विच विटामिन इज नॉन एज द एंटी इन्फेक्टिव विटामिन? बताओ, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन किसको बोलते हैं? बताइए। तो विटामिन ए, याद रखिएगा, विटामिन ए को संक्रमक विरोधी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा है आपसे, सब सब्जियों में विटामिन ए का स्रोत क्या है? कैरोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, दूध को पीला रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? उत्तर कैरोटीन, ये भी याद रखिएगा। दूध में पीला रंग देने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन बी2, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर बोला है बाबू पिगमेंट, और यहां पर बोला है विच विटामिन, ठीक है। अब अगला पूछा है हमारे सामने, यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा आप सभी से कि बिना पका हुआ चावल किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? तो थाइमाइन का, इसको क्या बोलते हैं? विटामिन बी1, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बना, मैंने बहुत बार करवाया। इल्सा जो टेस्ट करते हैं वो किसके लिए? एचआईवी एड्स का पता लगाने के लिए, ठीक है। विटामिन बी7, बायोटीन, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट? बताओ, विटामिन बी12, ठीक है। अगला हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है? बताओ, विच विटामिन हेल्प टू हेल उंट? तो क्या होगा आपका? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग? ये भी क्वेश्चन आज एग्जाम में बना, क्या होगा? विटामिन के, ठीक है। अगला, विच विटामिन हेल्प इन इम्यूनिटी इन ब्लड? सभी को पता है, इसका आंसर सभी दे पाए होंगे अगर आएगा तो, क्योंकि सबको पता है खट्टा चीज। आप कोरोना काल में सभी बोले थे ना कि अगर आपको प्रतिरक्षा मतलब बढ़ाना है, अगर अपना शरीर का इम्यून सिस्टम, तो आपको खट्टा चीज खाना पड़ेगा, विटामिन सी, ठीक है। उसके बाद यहां से पूछा है आप सभी से, सबसे पहले कृत्रिम रूप से संश्लेषित विटामिन कौन सी है? विटामिन सी। विच विटामिन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन? कैल्शियम, विटामिन डी, सूरज। आसान क्वेश्चन ये तो। उसके बाद से इंपॉर्टेंट, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी, अभी तो बता चुके, सनलाइट, इससे अच्छा स्रोत क्या हो सकता है विटामिन डी का? अगला, विटामिन बी12 में कौन सा मेटल प्रेजेंट रहता है? कोबाल्ट, ठीक है। अच्छा, अनेमिया, ये क्वेश्चन भी आज आपके एग्जाम में बना था शायद। अनेमिया जो है वो किसी कमी से होता है? विटामिन बी12 की कमी से, ठीक है। स्कर्वी बहुत बार पूछा एग्जाम में, विटामिन सी। उसके बाद से यहां पर सुन लीजिएगा, यहां पर बोला है आपका सेरेब्रल रक्तस्राव किसकी वजह से होता है बाबू? बताओ, किसी कमी के? विटामिन के कमी की वजह से। नाइट ब्लाइंडनेस बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत बार पूछा, विटामिन ए की कमी के वजह से होता है। रिकेट्स बहुत बार पूछा आप सभी से, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है।
उसके बाद से घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, ये बहुत बार पूछा, ये तो करवा ही चुका हूं। विटामिन के, उसके बाद आप यहां पर देखना बेरी, ये बहुत बार पूछा। थाइमाइन, विटामिन ए, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत शॉर्ट में करवा रहा हूं। वाटर सॉल्यूबल, इन ह्यूमन हाउ मेनी टाइप ऑफ वाटर सॉल्यूबल विटामिन आर देयर? 9 टाइप्स, ठीक है। उसके बाद से उस विटामिन का नाम बताइए जो हमें पालगरा डिसीज रोग से बचाता है। विटामिन B3, ठीक है। किस विटामिन की अधिकता के कारण जिगर यानी लीवर जो है वो डैमेज होता है, क्षति होता है लीवर को? तो विटामिन B3 की वजह से, ठीक है। अगला, उस विटामिन का नाम बताइए जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो याद रखिएगा विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, तीनों ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में वहां पर ऑप्शन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप सभी। जन्म दोष को रोकने के लिए गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में एक महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे जरूरी पोषक तत्व है? फॉलिक एसिड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दोनों हार्मोन और, हाँ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, रेटिनल, याद रखिएगा, कमजोरी और लाल रक्त कोशिकाओं की नाजुकता में वृद्धि के कारण होता है। बताओ मांसपेशियों में कौन सा? विटामिन ई ना, ये भी क्वेश्चन। यानी आप अगर एक बार ये गो थ्रू कर लेते हैं ना 1 मिनट, तो मुझे नहीं लगता आपको फिर से दिक्कत होगा कम से कम विटामिन में। और जाते जाते जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, नीचे में आपके लिए नोट्स डाल दिए हैं, ठीक है। ये वाला, ये कम से कम आप देख लेना। जैसे आज आपसे पूछा चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो पूरा मैंने लिस्ट डाल दिया है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, C6, पूरा लिस्ट, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिएगा। और आप बोलोगे भैया ये वाला इंग्लिश मीडियम में नहीं डाले क्या? तो PDF में बाबू ये इंग्लिश मीडियम में भी मैंने डाल दिया है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी चेक कर लेना। इसका सारा PDF आपको मैं डाल दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। कहां पर? तो सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर। नोट कर लेना, स्पेलिंग SUCC है, SSKEY 98, ये टेलीग्राम वाले ग्रुप का नाम है। तो यहां से आप सभी इस PDF को डाउनलोड कर अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि आपका आने वाला एग्जाम और बाकी जितने भी टॉपिक एग्जाम में आ रहे हैं, मोटा मोटी हर टॉपिक तो आपको करवाए हैं पूरा डिटेल में, ताकि क्वेश्चन बाहर ना बने, ठीक है। और नहीं बन भी रहा है। और अपना टारगेट भी कितना है? अपना टारगेट भी है 80%। अपने आप को पूरा 100% नंबर नहीं लाना है। जीके में अपना टारगेट 80% का ही है, और वो 80% टारगेट हम लोग अचीव कर रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में टारगेट 80% अचीव किए हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर हमने देखा, आपने देखा, जो बच्चे निकले वो क्वेश्चन बताएं, सुना आपने, सब करवाया हुआ क्वेश्चन, चाहे करंट का हो, स्टैटिक का हो, जीके का हो, क्वेश्चन करवाया हुआ बना है। एक क्वेश्चन बोलोगे भैया बहुत अंदर का पूछ दिया, तो ठीक है ना, एक क्वेश्चन तो छोड़ो ना। अपना टारगेट कितना है बाबू भाई? अपना टारगेट तो 80% का है स्टार्टिंग डे से। मैं यही टारगेट लेकर चल रहा हूं, और इतने पर ही एग्जाम निकलेगा बताया भी हूं, और ये टारगेट तो अपना अचीव हो रहा है पहला दिन ना, तो फिर तो सही बात है ना। चलो, तो जितने लोगों का आने वाला एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम बहुत अच्छे से देना, क्योंकि ये एग्जाम नहीं, अपने आपके सपनों की उड़ान है बाबू, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।